जहां ये जो नारे दहाइयों पहले सारे शहर को बल्कि सूबे को बल्कि मुल्क को दहलाते थे, अब माजी का किस्सा पारीना हुए कि एमक्यूएम इतने धड़ों में तकसीम हो चुकी है कि ये जैसा जो पावर शो है अब शादो नादिरी देखने में आता है। लेकिन एक बार फिर जो कहा जाता है कि एमक्यूएम बनाई गई, एमक्यूएम तोड़ी गई और हम फिर एक बार फिर उसके टुकड़े टुकड़ों को यकजा होते देख रहे हैं। और गुफ्तगू ख़ास तौर पर गवर्नर टिसोरी के हवाले से हो रही है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया। नामज़द करदा खालिद मकबूल के थे, कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि हमारे नाराज़ मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर हाउस पहुंच जाएंगे और उनकी ये जो भाग दौड़ यानी जो दौड़ें हैं कामयाब इस तरह हुई कि तारीख़ी तौर पर बरसों बाद, गालिबन अगर मैं कहूँ कि कोई 8 साल बाद, ख़ुद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पहुँचे मुस्तफ़ा कमाल यानी बहादुराबाद के हेडक्वार्टर, उनके घर। दोनों ने बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा था कि बड़ी खुशदिली से एक दूसरे का खैर मकदम और एक हम आहंगी के साथ बातचीत कर रहे थे। ज़रा सुनिए। कराची का अमन ही पूरे पाकिस्तान का अमन है। कराची की मईशत से इस मुल्क की मईशत जुड़ी हुई है और बका और इस्तेहकाम के लिए शहर का अमन बहुत ज़रूरी है। ये वक्त आ गया है कि हम सब लोग अपनी अपनी सियासी ज़रूरियात और शनाख्त से उभर कर एक ऐसी मुश्तरका जद्दोजहद, एक मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त है। और यही वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने आगाज़ आज यहाँ पाकिस्तान हाउस में आके किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलेगी। कोई दो राय नहीं है जो आज मुल्क के जो हालात हैं उसको कोई पार्टी अकेले इन हालात से नहीं निकाल सकती। और अगर कराची को अगर आपने इस तरह के इक़दामात से नज़रअंदाज करके अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए यहाँ पर आप एक तरह से कब्जा करने, उसको कॉन्कर करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो उससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं। और खालिद भाई तो पहुंच गए मुस्तफ़ा भाई पास। मुस्तफ़ा भाई के बारे में ख़बर आ रही थी कि आज, लेकिन गालिबन कल वो जवाबी तौर पर वहाँ पहुँचेंगे, कहते हैं हाँ कर चुके हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी आज जमात इस्लामी के यहाँ पहुँच गए। हो सकता है ये भी तासुर देना वो चाहते हों कि कहीं वो एक वसीतर इत्तेहाद के लिए शायद ये सब कोशिशें कर रहे हैं। जमात इस्लामी के कराची के अमीर जो मेयर के उम्मीदवार भी बताए जाते हैं, इनके दरमियान ज़रा दिलचस्प गुफ्तगू हुई, इसकी भी ज़रा झलक देखिए। इस दफ़ा जो इंतखाबात कराची और हैदराबाद में होने जा रहे हैं, हमारा नुक्ता निगाह नज़र ये है कि इसमें ऑलरेडी प्री पोल रिगिंग मुकम्मल तौर पे हो चुकी है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो पाकिस्तान के आवाम को हासिल ही नहीं है। जागीरदाराना समाज में दौलत और ताकत का जहाँ पर इस्तेमाल होता हो, उस समाज में तो वो पार्टियाँ जो ट्रू मीन्स में, सही मानों में जमहूरी जमातें हैं, उनके लिए तो वैसे भी बहुत सारे रास्ते मसदूद हैं। हाँ, हाफिज़ साहब ने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया, लेकिन इस पूरी जो एमक्यूएम को यकजा करने के सिलसिले में गवर्नर कोशिशें कर रहे थे। उन्होंने आफाक अहमद का भी जिक्र किया, लेकिन आज आफाक अहमद खुलकर पहली बार सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारा जो भी इत्तेहाद है उससे कोई ताल्लुक़ अभी तक नहीं है, ना उनसे रब्ता किया है, ना वो रब्ता करेंगे। आफाक भाई खाते जोश में नज़र आ रहे थे। पीएसपी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और तहरीक बहाली तंजीम कमेटी के मर्जर की खबरें चल रही हैं। मामला कहां तक पहुंचा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये खबरें इस वक्त टीवी और अखबार की जीनत रही हैं और उसमें कहीं कहीं महाजर कौमी मूवमेंट भी डिस्कस में आई है और मुख्तलिफ कयास किए जा रहे हैं। पहले तो मैं 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करके अपना पैगाम देना चाहता हूं कि तमाम लोगों को सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए और बचकाना हरकतें अब बंद होनी चाहिए। आप लोगों ने, मतलब सहाफ़ियों ने भी
अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कहूँ कि आप लोगों ने भी बाज़ जगह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि फ़ारूक सत्तार के यहाँ मैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब के यहाँ मैं उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए गया था और ये कई माह पुरानी बात है। और जब मैं वहाँ ताज़ियत के लिए गया तो उन्हीं के लोगों ने कोई फ़ोटोग्राफ बनाए होंगे। ज़ाहिर है कि मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, मैंने कोई सियासी बात भी नहीं की। आज वो फोटोग्राफ चलाकर ये बताया गया कि आफाक अहमद फ़ारूक सत्तार के यहाँ पहुँच गए और इस मर्जर के मुतालिक बात हुई। मैं तो गया ही नहीं हूँ। और ये यानी आफाक अहमद ये वजाहत कर रहे थे कि उनकी कोई फ़ोटो चल गई है। तो हमारे साथ सोहेल शब्बीर हैं जो फॉलो कर रहे हैं, कभी बहादुराबाद को पहुँचे होते हैं तो कभी हमारे आफाक भाई के यहाँ पहुँचे होते हैं, कभी जो PCH में है। तो सोहेल शब्बीर भाई, ये जो दौड़ें लगी हुई हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत की, इसके कुछ नताइज भी आप सामने आते देख रहे हैं? अब थोड़ा सा गवर्नर साहब पस मंज़र में चले गए हैं, क्या कहेंगे सोहेल? देखें, मैं आपको बताऊं कि दौड़ें न सिर्फ हमारी लग रही हैं बल्कि इनकी खुद की भी दौड़ें बहुत लगी हुई हैं, क्योंकि एक वक्त में ये 3-3, 4-4 लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। कल से लेकर अब तक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 2 बड़ी मुलाकातें की हैं, जबकि एक मुलाकात जो है वो आज पेंडिंग हो गई है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो मुलाकात थी उसको जो है वो कुछ देर के लिए मौखर कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि गवर्नर सिंध यकीनन बैकफुट पर गए हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अब पूरा इनिशिएटिव खुद लेना शुरू किया है और खुद अब वो फैसले भी कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अब जहां भी कहीं वफ्द जा रहा है उसकी क़यादत भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद कर रहे हैं, किसी और को जो है वो नहीं भेजा जा रहा है। ताकि अचानक डॉक्टर फारूक सत्तार कहाँ गायब हो गए सोहेल? देखें, मैं आपको बताऊं, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक डॉक्टर फारूक सत्तार इस तमाम मामलात में ऑन बोर्ड हैं, उनसे मामला तय हो चुके हैं। असल मामला जो है वो PSP का था, क्योंकि PSP की जानिब से ये डिमांड रखी गई थी कि हमारे पास जो है वो इन्विटेशन लेकर आया जाए तो हम उसके बाद जो है वो आने या ना आने का फ़ैसला करेंगे। तो उस डिमांड को रखते हुए जो है वो MQM पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि MQM जो रैली निकाल रही है, एहतजाज करने जा रही है, तो उसके इन्विटेशन के लिए जाया जाए। और उसी मौके पर जब हमने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से सवाल किया तो वहीं खड़े होकर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PSP को बाज़ाब्ता तौर पर MQM में शमूलियत की दावत दी है। तो डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से कोई जो है वो शर्त या फरमाइश नहीं रखी गई थी। तो ये जो मामला है PSP का वो इस तरह जो है वो किया गया है। मुझे कोई ये भी बता दिएगा, कोई एक तो आमिर खान मुकम्मल तौर पर सीन से गायब हैं, यानी और कुछ डॉक्टर इशराबाद की खबरें आ रही हैं कि वो भी बड़े लोगों से टेलीफोन पे राब्ता करने, तो क्या दोबारा नए सेटअप में वो कुछ उनका कोई मुकाम होगा? बिल्कुल, देखें, आमिर खान जो है वो फ़िलहाल पार्टी के तमाम मामलों से दूर हो चुके हैं और उनको सियासी एक्टिविटी भी जो है उन्होंने फ़िलहाल छोड़ दी है और वो बैरून मुल्क मुकीम भी हो चुके हैं। 1-2 बार उन्होंने पाकिस्तान चक्कर भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद वो ना बहादुराबाद आए और ना ही कोई सियासी एक्टिविटी की है। जहाँ तक इशरतुल इबाद का ताल्लुक है तो मैं आपको बताऊँ कि अभी फ़िलहाल इस मंजरनामे में डॉक्टर इशरतुल इबाद भी कहीं जो है वो शामिल नहीं है। इसी तरह आफाक अहमद ने भी अपनी मुकम्मल तौर पर पोजीशन क्लियर कर दी है कि वो भी इस मर्जर में जो है वो कहीं भी किसी भी सूरत में शामिल नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ये 3 जमातों का मर्जर होने जा रहा है, जिसमें PSP, MQM बहाली कमेटी और MQM पाकिस्तान, ये 3 जमातें जो है वो एक होने जा रही हैं। तमाम लोग MQM पाकिस्तान के परचम तले दोबारा से जो है वो नई सियासत का आगाज़ करने जा रहे हैं। और शुक्रिया सोहेल शब्बीर, हमें बता रहे थे कि कम से कम 3 जमातों के दरमियान इत्तेहाद जो है वो तो वादे हो चुका। MQM जिसे कहते हैं बहादुराबाद, MQM PCH, PSP और फारूक सत्तार। हमारे साथ नुसरत मिर्ज़ा साहब हैं, महाजर सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। पहले महाजर राब्ता कौंसिल के नाम से एक तंजीम भी उनके बड़ी ज़माने में नुमाया जगह बनाई थी और ख़ुद नुसरत मिर्ज़ा साहब एक सहाफ़ी की हैसियत से फॉलो करते रहें। शुक्रिया नुसरत मिर्ज़ा साहब, आप एक पूरी तारीख़ रखते हैं MQM के हवाले से। ये जो मुत्तहद किया जा रहा है, क्या कोई मौसर माद बन सकेगा नुसरत भाई ये जो इन सब का? देखिए बजाहिद भाई, आप जितना जानते हैं उतना ही मैं जानता हूं, लेकिन बात यह है कि मैं क्योंकि इनका ताक़ुब करता रहा हूं, तो उस हवाले से शायद आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पर गुफ्तगू करूं। तो मैं ये ख्याल है कि MQM का नाम जो है वो
बल्कि महाजिर का नाम भी इतना रुस्वा इन्होंने किया है कि अब वो कोई आदमी इससे इज्तनाब करता है अमूमी तौर पर। अगरचे ख्वाहिश ये ज़रूर मौजूद है कि वो एक दफ़ा उभरें, लेकिन नाट विद MQM। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये थी कि जिस वक्त ये एक मुत्तफ़क़ा फ़ैसला था कि MQM को जो है ये पिछले 5 साल से, यानी 2016 से ये फ़ैसला हुआ था कि इनको रखा जाएगा, बखेरते रहेंगे इनको। जो है जैसे PSP बनाई तो PSP को बना के छोड़ दिया गया, फिर इस तरह से MQM हकीकी जो थी वो अलग से पहले से थी, उसको भी एक पार्किंग प्लेस में खड़ा करके रखा हुआ। फिर वो जो है फारूक सत्तार को ये लोग कबूल नहीं कर रहे थे, तो फारूक सत्तार पर ये इल्ज़ाम था कि तमाम सीनियर मोस्ट जो लोग हैं उनमें से सबको मार दिया, सिर्फ फारूक सत्तार क्यों बचा हुआ है। तो सपोजिटली वो समझा जाता था कि अभी भी साथ है, तो उनको एक साइड में कर दिया। फिर उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी वगैरह ने, जो कि बहुत यंग हैं, लेकिन नुसरत भाई ये सब आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको भी इल्म है कि इस बाकायदा MQM किस तरह बनी, फिर किस तरह तोड़ा गया? तो क्या फिर इनको बनाने वाले वही अनासिर तो खैर चेंज हो चुके हैं पूरी, लेकिन मुहर्रिकात वही हैं क्या? देखिए, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, एक बात आपसे मुजाहिद भाई के दुनिया में जब तक पीपल पार्टी को अगर आप देखें तो पीपल पार्टी के बाद के पीछे जो थिंकर था वो तो जे रहीम था ना जी। अगर आप ये बात देखें कि जो उन्होंने सारा का सारा जो मटेरियल बनाया, फिर इसके बाद में जो करिश्मा था वो भुट्टो साहब का था। तो सवाल ये है आपसे मेरा उल्टा कि क्या इनके पास कोई करिश्माती शख्सियत मौजूद है? दूसरी बात यह है कि क्या इनके पास कोई ऐसी थ्योरी मौजूद है कि जो नई हो और जो आवाम के लिए काबिल कबूल हो, जो उन्होंने डिलीवर किया है, और जिस तरह से आदमियों को मारा है, जिस तरह से यानी इंटेलेक्चुअल को नीचे ज़मीन पे बिठाया है, उलमा किराम को ज़मीन पे बिठाया है, तो आप ये समझते हैं कि कोई इनका साथ देगा? मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ। और नहीं, आप मुझे बात नहीं पूछे, मैं आपसे ही मालूम करना चाहूँगा नुसरत भाई, मैं आपको ये मालूम करना चाहूँगा, क्योंकि आप इससे पहले कि आप मेरा इंटरव्यू करें, कि देखिए टर्निंग पॉइंट 2013 के इलेक्शन थे, जब PTI को 8.5 लाख वोट मिले, और फिर आपने देखा किस तरह अल्ताफ़ भाई ने उन लोगों के साथ सलूक किया, शायद वो इश्तियाल में आया, उनका ज़मीर जागा, और 2018 में 11 नशीसें चली गई, जो टर्निंग पॉइंट था। तो ये इस वक्त एक परसेप्शन ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी इस पूरे प्रोसेस में शामिल है, जो चाहती है कि आने वाले इलेक्शन में माइनस PTI हो, यानी वो तमाम क़ुव्वतें जो माइनस PTI को करना चाहती हैं, उनके लिए ये 14 कराची की नशीसें अहम हैं, और इसीलिए इनको इकट्ठा किया जा रहा है। नुसरत भाई देखिए, मैं ये नहीं समझता, क्योंकि देखिए PTI ने, अगर आप गौर करें कि PTI का ज़मीनी, पहली तो बात ये करें कि PTI क्या है। PTI एक जो है वो एक वाइट कॉलर पार्टी है। आप उसमें ये देख लें कि जितने भी जो ये इमरान खान का बहरहाल करिश्मा ये है जो उसमें कहा कि वो वाइट कॉलरों को बाहर निकाल के लाया, लेकिन इसमें जो मुजाहिद बरेलवी रहा है एज ए थिंकर या एज ए वर्कर, वो तो इनके पास एक भी मौजूद नहीं है। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं ये बात हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद है, हमारे टीवी चैनल के पास, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ आपके टीवी चैनल के हवाले से, कि मैं हमारे पास ये जो हमारा नुमाइंदा इनके पास गया तो इलेक्शन के 2 दिन पहले उन्होंने अपने सीटों को बता दिया था, और मुझे ये ताना सदर मुमलिकत साहब जो बाद में बने सदर मुमलिकत, उस वक्त मुझे ताना सदर साहब ने ये भी दिया कि आपको जो है अब आप बहुत ज़्यादा, आपका जो इंटेलेक्चुअलिज्म है वो इतना ज़्यादा नहीं रहा, इसलिए कि उनको ये ख्याल था कि मुझे जो इनके दरमियान में वायदा हुआ है जो 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 अच्छा, आखिर में अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये तो एक तारीख में चले गए, क्या MQM पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो हनीमून है वो चलेगा इस तरीके से? एक लिया रज़ाई साहब तो बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिकल तो ये है कि ख्वाहिश तो मौजूद है और इनको बांध के रखा हुआ था, और ये मैंने ये बात सारे, जब भी कभी ये मेरे पास कोई आता था तो मैं ये बताता था कि भाई देखिए, हमसे भी कहा गया कि आप एक अलग पार्टी बना लें। हमने कहा भाई हम इतने बेवकूफ़ आदमी नहीं है कि आप एक पार्टी, इतनी सारी पार्टियां हैं महाजनों की, एक पार्टी मैं बना के बैठ जाऊं।
हमने जो बेवकूफ़ बनना था बन लिया, अब नहीं बनेंगे। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ये हूँ कि ये जो इनकी एक ख्वाहिश तो उर्दू स्पीकिंग में मौजूद है कि वो पिटे जा रहे हैं, उनके ऊपर जो है मैंने एक अनपढ़ लोग किस्म के जो लोग हैं वो उनके ऊपर सरगर्म, लेकिन ये कौन सा काम कर रहे हैं? सारे एजुकेशन को एमक्यूएम ने तबाह कर दिया, सारे हेल्थ को उन्होंने तबाह कर दिया, कराची के लिए कुछ नहीं किया, तो ये कैसे उम्मीद रखते हैं? यानी मैं यही कहूँ कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक नहीं हो सकते आपके ख्याल में, अगर मैं ये कहूँ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में? नहीं बन सकेगा, नहीं बन सकेगा। अगर वो ये दिलाना चाहते हैं इंजीनियरिंग करके, जैसे पहले दिलाए थे 11 सीटें, तो अब एहतजाज होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ठीक है लुसन मिर्जा साहब, जो मैंने कहा कि कराची की सियासत पर, माजिद सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, उनका ये कहना था कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का हनीमून नहीं होगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो एमक्यूएम पाकिस्तान के तर्जुमान से मालूम करेंगे कि क्या डेवलपमेंट इस इत्तेहाद के हवाले से है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेल्वी आपको खुशामदीद करता है। एमक्यूएम-पी यानी पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर रहे एमएनए और रेहान हाशमी हमारे साथ हैं। रेहान भाई, कहा जा रहा है कि खासे मुख्तलिफ हलकों से जिन्होंने बनाया फिर जिन्होंने तोड़ा और शायद वही दोबारा बनाने के लिए कर रहे हैं, गो के माजी के किरदार नए रूप में नए चेहरों के साथ आ रहे हैं। क्या ऐसे ही है रेहान भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ़ औक़ात में दावत दी जाती रही है एमक्यूएम के उन तमाम एंटिटीज़ को, इंडिविजुअल्स को जो कि एमक्यूएम के बतन से पैदा हुए या एमक्यूएम की वजह से इंडिविजुअल्स या एंटिटीज़ या ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ वजूद में आई। तो एमक्यूएम की तरफ से और खालिद भाई की तरफ से बहुत ही वाज़ेह तौर पर उनको मुख्तलिफ़ औक़ात में खुशामदीद भी कहा गया और उनको उनकी मदर बॉडी में आने की दावत भी दी जाती रही। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और गवर्नर का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो देखें, जो मिलना मिलाना कर रहे हैं वो रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो फ्री हैं। एमक्यूएम के नॉमिनेटेड गवर्नर को एमक्यूएम की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किससे मिले किससे ना मिले। उनका काम है लोगों को इंटैक्ट करना और लार्जर जो कैनवस है उसके ऊपर लोगों को जोड़कर मुल्क के जो लार्जर इंटरेस्ट है उस पर काम करना। वो अपना काम कर रहे हैं, हमें उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बाकायदा हमसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बाकायदा हमसे कोई राब्ता अभी तक नहीं किया है। लेकिन रेहान भाई, ये बहरहाल पुरानी एमक्यूएम तो नहीं है, ये तो माइनस लंदन वाली एमक्यूएम है ना, नई एमक्यूएम-पी। आपकी बात दुरुस्त है। देखें, वो ये आप एमक्यूएम के तमाम जो कई दिहाइयों पर मुश्तमिल वो आप उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। यकीनन ये वो एमक्यूएम नहीं है। इस एमक्यूएम में इस हद तक तब्दीली ज़रूर है कि ये पाकिस्तान में रहने वाली जो एंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो इस एमक्यूएम को ऑपरेट कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई मुदाखलत, बैरूनी मुदाखलत नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ वही लोग हैं जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को सह रहे हैं या उस पॉलिटिक्स को बेहतर कर रहे हैं या उस पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रिया रेहान भाई। रेहान हाशमी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर। और इस वक्त हम वही, जैसे मैंने कहा कि यहाँ हमारे गवर्नर, यहाँ सिंध की हुकूमत, वहाँ पंजाब में चौधरियों की हुकूमत, ये एक दूसरे से दस्तों गिरबा हैं। लेकिन मगरबी महाज पर जो गर्म है और जो ख़तरनाक संगीन सूरत हाल है उसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि बाकायदा हमारे वज़ीर ख़ारजा को काबुल में बैठे तालिबान जवाब दे रहे हैं कि आप इश्तियाल करें। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेल्वी आपको खुशामदीद कहता है। गुज़िश्ता साल अगस्त में जब तालिबान की हुकूमत काबुल में बैठी थी
तो ख्याल ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने जो लाखों महाजरीन का, अफगान महाजरीन का पनाह दी उन और मुजाहिदीन को बहरहाल हर तरीके से मदद की, शायद काबुल का रवैया मुख्तलिफ हो, लेकिन काबुली तालिबान तो जो मादी के हुक्मरानों से भी ज़्यादा तासुब का मुजाहरा ही नहीं कर रहे, बल्कि हमारे दुश्मन यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने हज़ारों पाकिस्तानियों का सिक्योरिटी फोर्सेस का खून बनाया, एक एतबार से उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। और अगर मैं तफसील में जाऊं तो हमलों की तादाद सैकड़ों नहीं हज़ारों में है। और अब मजबूरन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़ा मोहतात रहते हैं, इसीलिए शायद वो अभी तक नहीं गए, उन्हें ये कहना पड़ा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ना है। अफगान तालिबान के बारे में उन्होंने ये नहीं कहा। जी देखिए बिलावल साहब का। जब हमने देखा कि काबुल में जो सब कुछ हुआ, और टीटीए एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका अपना तारीख है, अपना मुल्क में एक तारीख है उनका, आप पसंद करें या ना करें। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान एक हकीकत है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक फितना है जिसका हमने मुकाबला करके शिकस्त उसका करवा दिया था। और जो उनका कैदी इधर थे वो भी रहा, जो उनका कैदी अफगानिस्तान में थे वो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बजा तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इसलिए भी ठहराया कि उनकी वालदा की शहादत के ज़िम्मेदार भी टीटीपी की क़यादत, उस वक्त की क़यादत बैतुल्लाह महसूद की कहलाई जाती है। और आप ये देखिए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जवाब भी कौन दे रहे हैं, उनके एक तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद। और आपका फरमाना है जनाब ज़बीउल्लाह साहब का कि पाकिस्तान जो है इश्तियाल अंगेज़ बयान दे रहा है, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। देखिए ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की, यानी मैंने कहा ना कि सॉरी टू से, अब अगर इस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ तो अवामी नेशनल पार्टी वो वाहिद पार्टी है KP की जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। मेरे साथ तो उसी फैमिली की समर बलोर हैं, और जिनके बशीर बिलोर साहब को शहीद किया गया, उनके हस्बैंड को शहीद किया गया, उनके ख़ानदान के और फिर पार्टी के सैकड़ों की तादाद में लोग उधर से आने वाले दहशत गर्दों और तकरीब खारों के हाथों मारे गए। शुक्रिया समर बीबी, आपने हमारी वक्त निकाला। समर बीबी, क्या आप समझती हैं कि बिलावल साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि काबुली तालिबान पाकिस्तानी तालिबान, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये अलग अलग हैं, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है? समर। बिल्कुल मुजाहिद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इनको जो हमारे सियासी अरीने में स्पेस मिलती है वो हमेशा हमारी डिवाइसिव पॉलिसी की वजह से मिलती है। अवामी नेशनल पार्टी वो पार्टी है कि जिसने फ्रंट लाइन पे दहशतगर्दी को फेस भी किया है, आज दिन तक भी फेस कर रहे हैं। हमने अनगिनत कुर्बानियाँ भी दी हैं और बहुत हमारी पार्टी के स्ट्रक्चर ने सफ़र किया है, क्योंकि मेरे शहीद सुसर से लेके जो कि सीनियर मिनिस्टर थे और एक नीचे अदना कारकुन तक हमने कुछ 1200 शहादतें दी हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन बात इस तरह है कि हमने कभी गुड और बैड में तफरीक नहीं की। हमने हमेशा कहा है कि जो इंसान चाहे वो जिस भी खित्ते से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान के आइन और कानून से हट के वो अपनी एक्टिविटीज़ कैरी कर रहा हो, वो हमारे लिए नाकाबिले मंजूर है। हमने हमेशा ये कहा है कि जिसके साथ निगोशिएट करें, सबसे पहले तो निगोशिएट करने का जो एम्बिट है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट होना चाहिए, जिसमें अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टीज़ की नुमाइंदगी है। एक ओपन माहौल में डिस्कशन होनी चाहिए। जो लोग अपने हलकों से लाखों लोगों का वोट लेकर आए, उनका एतमाद हासिल कर आए हैं, उनकी राय के बाद एक पॉलिसी फॉर्म कर। ये भी तो हकीकत है कि इस वक्त जो आप PDM में जिन लोगों के साथ मौजूद हैं, मैं तो नाम भी ले सकता हूँ, जमीयत उलमा इस्लाम, इन्होंने तो नारा लगाया था और तालिबान का पाकिस्तान यानी पाकिस्तान तालिबान पाकिस्तान, पता नहीं क्या इस तरह का कोई नारा था। ये आपके तहती हैं, आप जो कह रहे हैं कि पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए, तो जब ये मौका आएगा तो ये तो गालिबन शायद डोमिनेट करें। वो तो कहें, वो उनका तो रवैया बड़ा अपोलोजिस्टिक है। समर बीबी,
मुजाहिद साहब देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। हमने एज अ पार्टी हमेशा मज़हब और सियासत में तफरीक की है। इसका मतलब ये नहीं है कि मज़हब के ऊपर इन जमातों का कोई कॉपीराइट है। ये मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये अपने सियासी मकासद को किसी न किसी तरीके से आगे करते हैं। हम एक अलायंस में ज़रूर है, लेकिन हमने ना उनकी पॉलिसी को अपनाया है, ना हम उनको सराहते हैं उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है। क्योंकि देखिए, आप अपने नेबर्स के घर में अगर एक आमराना सिस्टम को मुसल्लत कर दें, वहाँ पे देखें ना, सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान की बच्चियों के ऊपर जो जुल्म हुआ, फिर वहाँ पे जाते जाते वर्किंग विमेन के ऊपर हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन्स के ऊपर हो गया, सखाफत के ऊपर हो गया, वो अब जाके पूरे माशरे पे हो गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक बॉर्डर के उस पार हमने एक आग लगा दी है तो बॉर्डर के इस पार वो आग नहीं आएगी। हमें चाहिए था कि जो एक सही तरीका था, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, चाहिए कि नए इलेक्शन करवा देते और ये लोग पहले तो हमें तो दूसरी मुल्क में इतनी ज़्यादा दखल अंदाजी की ज़रूरत ही नहीं थी जब हम उसको संभाल ही नहीं सकते थे, और वो अब मसला हमारे अपने मुल्क के लिए बन गया है। तो ये हमारी अपनी गलत पॉलिसीज़ है, हमारी शॉर्ट साइटेडनेस है। ये समर भी, जब आप सोच की बात करती हैं और आज के तनाजुर में देखा जाए तो इस वक्त जो आप लोग बैठे हैं, चाहे पीपल पार्टी हो, JUI हो, दीगर पार्टियां हों, नून लीग हो, उनकी बिल्कुल मुख्तलिफ सोच है। और ये जो बिलावल साहब ने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक फितना है, ये बात दूसरी पार्टियां नहीं कहती। और अगर वो ये कहते हैं कि काबुली तालिबान एक हकीकत है, तो उनके बारे में भी आपका दूसरा रवैया, आप खुद कह रही हैं कि जनाब उन्होंने बच्चियों के स्कूल जाने में पाबंदी लगाई है, वो जो तशद्दुद का निशाना बना रही हैं अपने मुखालफिन का, वो भी आपके सामने है। समर, देखिए जी, ये जो बात है ना, ये अब हमारी फॉरेन पॉलिसी पे आके रुक गई है। अभी वो एक मुल्क के सरबराह हैं, हमने उस मुल्क के साथ अपनी एक डीलिंग भी करनी है। हमारे जो डिमांड्स हैं कि जी उनकी जो सरजमीन है वहाँ से टेरर अटैक्स ना हो, या जो हमारी सिक्योरिटी की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बार बार और जो हुकूमत पॉइंट आउट कर रही है, तो हम उनके लिए जाके उनकी डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई नहीं कर सकते। वो हमारा एम्बिट अपने कंट्री में है। जैसे मैंने आपको कहा है कि हमारे मुल्क में जो आइन और कानून के दायरे के बाहर होगा उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि फिलहाल वो उस मुल्क के रूलर्स हैं। और अवामी नेशनल पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि अवाम जिसको भी इलेक्ट करेगी, अफगान अवाम जिसको भी इलेक्ट करेगी, चाहे वो मौलवी साहिबान हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई एथनिक माइनॉरिटी हो, हम फिर उनके साथ उनको एक्सेप्ट करेंगे और हम उनको डील करेंगे। हम कोई नहीं होते कि हम अपनी मर्जी अपने नेबर के ऊपर मुसल्लत करें, हमें उनकी विशेष का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन लाइक आई सेड, फिलहाल जो तरीक़ेकार वहाँ पे भी अपनाया गया, वो तरीक़ेकार ऐसा है कि उस पर भी डाउट्स है कि जी ये लोगों की विश इस चीज़ में शामिल थी या नहीं थी। आप जो कह रही हैं कि वहाँ अफगानिस्तान में, तो आप खुद मुझसे ज़्यादा इल्म है माशाल्लाह, कि वहाँ तो कोई इस तरह का सिस्टम ही नहीं है कि जो कोई इलेक्ट किया जाए। वो तो जिस तरह आए वो भी एक अलग उसकी तारीख़ है। और फिर आप देखें, वहाँ की सरजमीन से बैठकर ही मैं कहूँगा हुक्म आता है और यहाँ बैठकर हमले हम पर हो रहे हैं। समर, देखिए जी, इसी इश्तियाल अंगेज़ी के ख़िलाफ़ तो हम चीखे मार रहे थे कि जी आप कैसे कह सकते हैं कि जी बग़ैर किसी को अदालत के कटहरे में खड़ा कराए हुए आप एक फिते को कह देते हैं कि जी यू आर नॉट आंसरेबल फॉर योर क्राइम्स, तो आर यू नॉट इनकरेजिंग देम टू कमिट दैट क्राइम अगेन इन द फ्यूचर? जब तक सज़ा और जज़ा का अमल नहीं आएगा किसी को, जो उन्होंने एक टेररिज्म की है, एक जिसको आप मर्डर कह सकते हैं, लूट मार कह सकते हैं, जब तक किसी को अदालत के कटहरे में खड़ा नहीं किया गया, पनिश नहीं कराया होगा। लेकिन जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है और जो हम फेस करें, उसमें हमारी अपनी बहुत सारी पॉलिसी की कोताहियां हैं। और आई थिंक कि हम अब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स भी हुई हैं और जो एलाइड पार्टीज़ की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें भी हम अब इस बात पे तो सारे एक पेज पे हैं। और मेरी विश होगी और मेरा यकीन होगा कि इस पे हमारे साथ अपोजिशन की पार्टीज़ भी एक पेज पे होंगी, क्योंकि मुल्क की सेफ्टी, मुल्क की बका हम सब की बका है। शुक्रिया समर बलोर, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा। जैसे मैंने कहा
कि इनके ससुर शहीद बशीर बलोच साहब को किया गया, इनके ख़ानदान के कई और हुए और फिर इनकी पार्टी के 1200 कारकुन जो है शहीद हुए। वो तो अलग है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के भी 1000 लोग मारे गए, लेकिन इस वक्त जो कशीदगी है वो एक महादाराई में तब्दील हो गई है और इसका बहरहाल पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार काबुल ही है और वो तालिबान जो काबुल के हुक्म पर या काबुल की सरपरस्ती में ये सब कुछ कर रहे हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिरली को इजाज़त दीजिए।